श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओके। अव्याकृत कारण ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, दोनों का अभेद और इस अभेद उपासना का फल। अब यह विषय लेते हैं 7वें मंत्र से। इसको हमने कल देखा था, अभी थोड़ा उसका समराइजेशन करेंगे। जगत उत्पत्ति के पूर्व तदहि इदम तरहि अव्याकृतम आसीत् तद नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत। माने जगत उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त था। अब इस वाक्य को हम कैसा समझते हैं? माने जगत का अभाव नहीं था, क्योंकि ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। अभाव से कोई वस्तु प्रकट नहीं होती। तो यदि जगत पहले अव्याकृत था तो सवाल ये है, तो उसका निर्माण कहाँ हुआ? निर्माण तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसका अभाव हो उसका निर्माण होता है। तो फिर कैसे समझना चाहिए? तो पहले जगत समझ। जगत में क्या है? जगत में दो बातें हैं। एक है नाम रूप और दूसरी उस नाम रूप की सत्ता। जैसे अपने आभूषणों में नाम रूप है और उनकी सत्ता है सुवर्ण। तो हम कहेंगे आभूषणों के पहले यह आभूषण अव्यक्त थे, माने केवल सुवर्ण रूप से ही थे। तो सुवर्ण का आभूषण बनना माने सुवर्ण पर नाम रूप का अध्यारोपण होना। उसी प्रकार से जब इस जगत में व्याकरण माने विस्तार होता है, तो इस विस्तार में नाम रूप और उनकी सत्ता, इन दोनों को लेकर के है। तो जब कहते हैं कि तभी इदम तरहि अव्याकृतम आसीत्, यह जगत व्यक्त नहीं था, माने उस समय केवल चेतन सत्ता मात्र थी, ये इसका तात्पर्य हुआ। और फिर जगत का निर्माण हुआ माने क्या? जिस चेतन सत्ता पर नाम रूप की अनेकता नहीं है। देखो, जैसे आकाश में अनेकता नहीं है, आकाश एक ही है, लेकिन इस आकाश पर अनेकता कैसी निर्माण होती है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि। अब ये अनेकता कैसे निर्माण हो गई? यह उपाधि के कारण आकाश पर अध्यारोपित करी गई है। तो हम क्या कहेंगे कि यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके निर्मिति के पहले ये दिशाएं अव्यक्त थी। अव्यक्त थी माने केवल आकाश स्वरूप ही थी। देखो, इसीलिए जगत में नाम रूप जो है वह अध्यारोपित है और परब्रह्म परमात्मा जो चेतन सत्ता है वही सत्य है। ये ऐसा इसको समझना है। देखो महाराज, तो उसके पश्चात अमुक नाम का अमुक रूप का ये है, ऐसा जगत के बारे में वर्णन आता है। तो ये नाम रूप में सभी देहा आ गए, फिर पशु पक्षी प्राणी इत्यादि। और यह अनेक योनियां, चार प्रकार की योनियां निर्माण होने के पश्चात फिर उसमें स एष इह प्रविष्टः, फिर उसने उस परमात्मा ने इस जगत में प्रवेश किया। देखो, और प्रवेश होने के पश्चात
क्या वो उस प्रवेश के द्वारा प्रभावित हुआ? यदि वो प्रभावित हुआ तो जीव हो गया, और प्रभावित नहीं हुआ तो परमात्मा है। देखो, जैसे आप लोग यहां आते हैं, यहां आने के बाद यदि सत्संग के द्वारा प्रभावित हुए तो आप बिगड़ गए, और यदि आप सत्संग में आने के बाद उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए तो आप वही जीव जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। देखो कितनी मजे की बात है। इसीलिए वह परमात्मा इस देह में प्रवेश करने के पश्चात उपाधि के अनुसार उसके नाम रूप हो गए। कान की उपाधि को धारण किया तो श्रवणेन्द्रिय और सुनने की क्रिया हो गई। आंखों की उपाधि को धारण किया तो देखने की क्रिया और देखने वाला पैदा हो गया। इस प्रकार से हम एक एक उपाधि के कार्य को लेकर ही परमात्मा को समझ रहे हैं। यहां कहते हैं कि सहा यहां एकैकम उपास्ते न स वेद अकृष्णहा ही एषहा। उसने ठीक से नहीं समझा, उसकी समझ इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। देखो, इसीलिए एक बात समझ लो, जब हम जीवन का चिंतन करते हैं तो उसमें परिपूर्णता आनी चाहिए। कैसी होती है अपूर्णता? हम अपने जीवन को केवल जागृत अनुभूतियों को ही जीवन कहते हैं, स्वप्न सुषुप्ति का तिरस्कार करते हैं। अच्छा, इस जागृत जगत में भी हम केवल अपना जो छोटा सा ककून है, पति पत्नी भाई बच्चे, इसी में फंसे हुए हैं। अच्छा, उसमें भी एक कोई छोटा सा प्रेस्टीज इशू, उसी में फंसे हुए हैं। अब देखो, और हम कहते हैं कि स्वामी जी अब तो ऐसे लगता है कि मर जावे। सी माने क्या हो क्या गया? सुबह चाय नहीं मिली तो फिर चुल्लू पर पानी में नहीं, गरम गरम चाय में कूद के मर जाओ। देखो महाराज, इसीलिए जब हम जीवन का चिंतन करते हैं तो उसमें संपूर्ण जीवन का चिंतन करना है। तो संपूर्ण जीवन के चिंतन की प्रक्रिया क्या होगी? पहले छोटी छोटी बातों से हट जाओ। लेट अस नॉट मेक प्रेस्टीज इश्यू ऑन एनीथिंग। दूसरी महत्व की बात, अपने जीवन को पूर्णता से देखिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। परीक्षा लोकान कर्मचितान, आज तक जो हमने तीर मारे हैं, क्या खास बात हुई? देखो, अभी हम गए थे तस्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है। वहां मुझे एक ने पूछा, स्वामी जी आप इतना घूमते हो, आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगा? हमने कहा इस समय आप, जब मैं यहां से निकल जाऊंगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट यू। सबसे बढ़िया स्थान वो होता है जहां हम होते हैं। देखो, जहां मैं नहीं वहां अच्छा बुरा दोनों नहीं है। फिर दूसरे ने पूछा, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं? तो हमने कहा कि यही मेरा आश्रम है, और ये जो लोग हैं ना, इनको मैंने केयर टेकर के रूप में अपॉइंट किया है। ठीक है ना जी? हाँ स्वामी जी, ठीक है। देखो, बिना इन्वेस्टमेंट के सब मिल गया। देखो, इसीलिए इस जगत में रहते समय हमेशा नित्य निरंतर वर्तमान में रहे, यही संभव है, यही योग्य है, और यही परमार्थ साधना है। तो जब हम पूर्ण रूप से जीवन जीना प्रारंभ करेंगे तो आज का दिन जी लिया, कल का किसने देखा है? जागृत आ गई चली गई, सपना आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, और समाधि आई टूट गई। लेकिन जो तत्व ना आता है ना जाता है, जहां आवागमन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जो आवागमन के प्रक्रिया के द्वारा
प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। अब उसको लेने के लिए कोई परेशान थोड़ी होना है। इसीलिए यहां एकेन भवति आत्मा एव उपासित, इसीलिए अपने जीवन को पूर्णता के दृष्टि से चिंतन करें। देखो आज तक कितनी इच्छाएं पूरी हुई, पूरी नहीं हुई, तो क्या फर्क पड़ा? आज तक कितने अच्छे बुरे सपने आके चले गए, तो क्या फर्क पड़ा? कितने बार अच्छी नींद आई, नहीं आई, तो क्या फर्क पड़ा? ये तो जैसे आकाश में बादल आके नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से ये सब चीजें हो रही है। तो जो इस प्रकार से इस आत्मा एवं उपासित, कारण क्या? एते सर्वत्र सर्वम एकम भवति, इसी एक तत्व में सब कुछ मिल जाता है। जैसे 1000 रुपए की नोट ले लो तो उसमें 500 की भी आ गई, 100 की भी आ गई, 50 की भी आ गई। एक शहर का आदमी गांव में गया, जाने के बाद दुकानदार से कहते हैं, गांव के दुकानदार से, किराने का दुकानदार, अरे भैया जरा 15 रुपए की चेंज दोगे क्या? 15 रुपए की नोट है मेरे पास, चेंज दोगे? बोले हाँ जी जरूर देंगे, लेकिन हम अपना पैसा काट लेंगे, फ्री नहीं देंगे। बोले हाँ हाँ कर लो। 15 रुपए की नोट ली और वापस कर दी, 7 रुपए की 2 नोटें। बोले 7 रुपए की नोट कहां से लाए? बोले वहीं से जाते तुमने 15 रुपए की नोट लाए। देखो आ रहा, इसीलिए जब 100,000 रुपए के नोट में सब चीज आ जाती है, इसी प्रकार से इस एक तत्व में सब कुछ समा गया है। और यदि तदेतत् पदम पदनीयम अस्य सर्वस्य यदम आत्मा अनेन ही इतत् सर्वम वेद, तो जो इस प्रकार से इस परमात्मा तत्व के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन को जीता है, उसी ने सब कुछ पा लिया है और बाकी के धक्के खा रहे हैं और इसका कोई भी अंत नहीं। अब यहां जब कहा था कि इस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि यह जो आत्मज्ञान है अनात्म ज्ञान के जैसी प्राप्ति नहीं है। पहले नहीं था अब मिल गया, पहले बच्चा नहीं था अब मिल गया, तो फिर क्या हुआ? अब बच्चे के कारण परेशान हो गए। यदि आत्मा पहले नहीं था अब मिल गया, तो उस आत्मा के कारण गारंटी से परेशान हो जाओगे। देखो हम लोगों का आनंद मिलता नहीं, वो अपना स्वरूप है, और इसीलिए आनंद की उपलब्धि से परेशानी नहीं होती। दुख आता है, आनंद आता नहीं। देखो इसीलिए यह जो आत्मलाभ है, यह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति जो है ही, उसको केवल अविद्या के कारण हमने उसको तिरस्कृत किया है। जैसे विवेक चूड़ामणि में एक भगवान शंकराचार्य उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण हम पर लागू होता है। एक आदमी हड़बड़ाहट में अपने सामान को भर के कहीं से जाना था, उसको फ्लाइट पकड़नी थी, और उसने अपने बिस्तर को बांधने के लिए एक सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया। देखो रस्सी को सांप समझो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सांप को यदि रस्सी समझ के पकड़ लो और बांधना शुरू करो तो बड़ा मजा आएगा, दोनों को, सांप को भी और आपको भी। इसीलिए जो वस्तु अज्ञान से, भ्रांति से निर्मित होती है, वह केवल दिखती है, उसकी प्रतीति होती है, लेकिन वो वस्तु नहीं होती। इसी प्रकार से यह जो परमात्मा की प्राप्ति है, यह अप्राप्त वस्तु की नहीं है। इसीलिए केवल एक ही बात है कि हमें अपने आप को पहचानना है, यही सब कुछ साधना है।
क्योंकि ज्ञान में ही लाभ होता है। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं, उस वस्तु का लाभ नहीं होता। इतना होने के पश्चात अब इस आत्मा की जो अपना स्वरूप है, इसकी सबसे प्रिय के रूप में हमको उपासना करनी है। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात् ही अंतरतरम यद अयम आत्मा स यो अन्यम आत्मानं प्रियम ब्रुवाणं प्रियात् ब्रूयात् प्रियम रोत्सिति ईश्वरो हवै तथा एव स्यात् आत्मानं एव प्रियम उपासीत स य आत्मानमेव प्रियम उपास्ते न हास्य प्रियम प्रमायुकम भवति। तदेतत् प्रेय आत्मतत्वम प्रेयः प्रियतरम पुत्रात्। हमारा जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, यह हमको सबसे ज्यादा प्यारा है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। देखो, इस जगत में जो वस्तु हमको जितना ज्यादा आनंद देती है, वो हमको उतनी मात्रा में ज्यादा प्रिय होती है। देखो, और ये पुत्र हमको कब तक प्रिय लगता है? तब तक के जब तक के हमारा नाम रोशन कर दे। तो हमारा पुत्र हमारा नाम रोशन करने के लिए हम उसका नाम रोशन कर देते और वो निकलता है गुंडा और परेशानी शुरू कर देता है। उस समय बाप की क्या प्रक्रिया होती है? तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। लेकिन पापा पापा मैं तो जिंदा हूं और अभी आपको चूसना है, इसे थोड़ी छोड़ेंगे। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले बहुत लंबा जिए और तेरे पोते तक तेरे को परेशान करे। आशीर्वाद है, लंबा जिए। तो हमारे जीवन में सबसे प्यार ज्यादा हमारा अपने से होता है। वित्तात् प्रेयः, यदि कोई आकर के कहे कि पैसा दे दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, अच्छा भैया ले जा पैसा, मारना मत। और सर्वस्मात्, और सबसे ज्यादा प्यारा है। क्यों? कि अंतरतमम, इससे नजदीक हमारा कोई नहीं है। देखो, पैसे को लेकर के जो प्यार आनंद होता है ना, वो होता है अपना अकाउंट बुक देखने के बाद। अच्छा, अभी 24 रुपए आ गए और मैं इतने डालूंगा तो फिर उसके 25 हो जाएंगे। देखो, माने पैसे है बैंक में और अपने हाथ में बुक है और बैंक का दीवार निकल गया कि सब सत्यानाश हो गया। तो दूर रह करके जो उपलब्धि की कल्पना है वह है पैसा या अर्थ। इसी लोग पैसे के पीछे इतना लगा रहते हैं। दूसरी है काम की। काम हमारे इंद्रियों को गुलाम करके हमको आनंद देने की कल्पना कराता है। उसके पश्चात अपने धर्म अधर्म, ये हमारे बुद्धि में रह करके हमको सुख दुख का अनुभव देते हैं। हमने ही अपने आप सोच लिया है किसी को दान देना अच्छा है, और यदि हम किसी को दान नहीं दे पाए तो आदमी खटखट करता है। अब हम कहीं गए थे, एक बूढ़ी अम्मा हमको मिली, बोले स्वामी जी मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ एक परेशानी है। क्या परेशानी है? हम तो इंडिया में जब जाते थे ना मंदिरों में, तो वहाँ किसी किसी को दान दे सकते, वहाँ भिखारी बैठते, यहाँ कोई बैठता ही नहीं। अब क्या करे, मुझे बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा अम्मा तुम्हारा साल का कितना है बजट? तो तुम जब जाओगी तब मैं आऊंगा, साल का बजट इकट्ठा दे देना पहले। तो यह जो धर्म अधर्म है, ये हमारे बुद्धि में रह करके हमें सुख दुख प्रदान करता है। और ये सभी के सभी उपाधियां, अर्थ, काम और धर्म, ये उपाधियों में रह करके आनंद की कल्पना करते हैं और ये बदलती रहती है। और जब हम अपने स्वरूप के पास आते हैं, परम पुरुषार्थ, यह
अंतरतम, इससे नजदीक और कोई नहीं है, और इसीलिए हमारा अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। सहा यहां अन्यम आत्मानम प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात प्रियम रोत्सिति ईश्वर। अब आगे कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया है, देखो, अपने स्वरूप को जिसने पहचान लिया है, वह व्यक्ति यदि किसी को कह दे कि तुम्हारा अच्छा बुरा होगा तो जरूर होता है। अब ध्यान से सुनना, इनको सिद्धियां नहीं कहते। सिद्धियों में और इसमें फर्क है। सिद्धियों में क्या है, प्रयत्न के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण पा करके उन प्रकृति की जो शक्तियां है उनका आह्वान किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे ये जो सिद्ध पुरुष इत्यादि होते हैं, इनकी अपनी बड़ी उपासना चलती है। जैसे श्री विद्या की उपासना करने वाले देखेंगे आप, बड़ी उनकी नियम से चलता है। सुबह उठ करके ये करेंगे, पूजा करेंगे, पोथी करेंगे, प्रदक्षिणा घुमाते रहेंगे, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और बड़े कड़क हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन सिद्धियों की अभिलाषा है, अपेक्षा है। देखो, लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित है उसकी सत्य की प्रतिष्ठा है, और सत्य की प्रतिष्ठा होने के कारण वह जो बोलता है वह सत्य ही होता है। तो ये सिद्धियां नहीं कही जाती। सिद्धियों में किसी को हम आशीर्वाद देंगे और किसी को हम शाप देंगे। देखो, एक महात्मा थे, वृंदावन की बात है, और उनको बहुत, ये हमने स्वामी जी के पुस्तक में पढ़ा, अखंडानंद जी के, बहुत पुरानी बात है। स्वामी जी कह रहे थे कि हम वहां थे उस समय, कि एक महात्मा थे एकदम बिल्कुल फक्कड़ टाइप, और वो बैठे रहते थे, और उनको हाइड्रोसिल हो गया था इतना बड़ा। उनको तो ऑपरेशन का चक्कर नहीं पड़ा है, पड़ा अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को थोड़ी हुआ है। तो उनको मिलने के लिए कोई सज्जन गए, तो उनके साथ उनका एक पुत्र गया, और उस पुत्र ने जब उस महात्मा को देखा तो ये जोर से हंसने लगा। तो महात्मा जी कुछ बोले नहीं, फिर और जोर से हंसने लगा। तो महात्मा जी ने कैजुअल कहा, अरे भैया क्यों हंसे जा रहे हो, पागल हो गए क्या? बस इतना उन्होंने कहा मात्र, उसके पश्चात वो हमेशा के लिए पागल हो गया। उन्होंने शाप थोड़ी दिया है। देखो संतो, इसीलिए हमको अपने जीवन में किसी भी साधु संतों की मजाक में भी मजाक नहीं करनी है, कि उनके शब्द सहजता से भले निकल जाए, लेकिन उनमें सत्य की प्रतिष्ठा होने के कारण उसका प्रभाव होता है। तो यदि वो कहे, किसको कहे, जिसने अनात्मा को ही आत्मा मान के रखा है, माने जो संसारी पुरुष है, उनकी प्रतिष्ठा अभी जगत के नाम रूप में है, लाभ हानि में है। ऐसे व्यक्ति, संसारी व्यक्ति जाकर के ऐसे जो सत्य प्रतिष्ठित संत महात्मा है उनके पास जाकर के गड़बड़ी करे, और वो कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं, उनके होने मात्र से होने लग जाता है। तो क्योंकि वह ईश्वर, वह समर्थ होते हैं। इसीलिए हमको समझना क्या है, हमें भी अपने आत्म तत्व की ही उपासना करनी चाहिए। मुंडकोपनिषद में आता है, तस्माद् हर्चयेत् भूति कामः आत्मज्ञम् हर्चयेत्। तो जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ऐसे साधु संतों की उपासना करने से अपने अभ्युदय के लिए भी लाभ होता है और निश्रेयस के लिए भी लाभ होता है। कारण क्या है कि इनकी प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में होती है। जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है उसी के लिए यह जीवन का सौंदर्य है, और जो अनात्मा में भटक रहा है उसके लिए बस हमेशा सुख दुख का चक्कर बना रहे। स यहाँ आत्मा ने वह प्रियम उपासे न अस्य प्रियम प्रमायुगम भवति। इसीलिए जो साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है, उसके जीवन में
किसी भी प्रकार के बुरे प्रसंग नहीं आते। कहते हैं प्रियम प्रमायुकम भवती न, कि उसके प्रिय की कभी हानि नहीं होती। ध्यान से सुनना, उसके जो प्रिय है वो मरते नहीं। माने क्या? माने उसके बुद्धि में ये कहीं भी भ्रांति नहीं है कि कोई अपना है कि जो बिछड़ गया है। देखो, उसके लिए तो सभी अपने हैं, कौन गया कौन आया। जैसे आकाश के लिए यदि एक मटका टूट जाए तो उस आकाश को, उस घटाकाश के नाश के कारण कभी दुख थोड़ी होगा। यदि एक लहर टूट जावे पत्थरों पर पटक करके तो समुद्र को दुख थोड़ी होगा। इसी प्रकार से जिसकी निष्ठा इस अनंत परब्रह्म परमात्मा में है, उसके जीवन से यह जो सुख दुख के प्रसंग है हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अब आगे कहते हैं सूत्रिता ब्रह्म विद्या आत्मा इति एव उपासित इति यदर्थ उपनिषद कृत कृष्णमपि तस्य एतस्य सूत्रस्य व्याचिख्यासु प्रयोजनादिभिः संयोजितम जिघांसति। अब हमको क्या बताया आखिरी मंत्र तक? तस्मात् आत्मा एव उपासित। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपना पूरा ध्यान अपने स्वरूप में रहे। देखो, हमारा ध्यान कहां कहां हो सकता है। एक तो जो अनुभूत क्षेत्र है, द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वहां हमारा ध्यान होता है। दूसरा, उस क्षेत्र के साथ व्यवहार करने से जो अनुभव आते हैं, when we interact with the world, whatever experiences we gather, उन अनुभवों में हमारा ध्यान होता है। अच्छा लगा, बुरा लगा, बोर हो गए, तो ये हमने जगत से हट करके अनुभवों में आ गए और वहां फंस गए। फिर हम क्या करेंगे? जिस अनुभव से हमको आनंद आया उस अनुभव को रिपीट करने का प्रयत्न करें, और जिस अनुभव से हमको दुख हुआ उसको अवॉइड करने का प्रयत्न करेंगे। दोनों का परिणाम क्या निकला? जीवन में प्रयत्न का बाहुल्य आ जाएगा। और कौन सा प्रयत्न का बाहुल्य है? जिसको चाहते हैं उसके पीछे दौड़ो, जिसको नहीं चाहते हैं उसे दूर दौड़ो। लाइफ में मिल्खा सिंह बन गए। देखो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, यहां से वहां, वहां से यहां। और तीसरा हमारा ध्यान होता है प्रत्येक अनुभव का जो अनुभव करता है, वहां जब हमारा ध्यान होता है तब हम क्या करते हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ड्रीमर लिखते हैं। हम पहले ये थे, हमने वो किया, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, और उसके बाद हम वहां चले गए, वहां से फिर वो हो गया, फिर ऐसे आ गए। उसके पश्चात फिर हम आपके सामने आ गए। फिर क्या हुआ? आपने हमारे बारे में पूछा। अच्छा, हमने पूछा था आपको? हाँ, आपने पूछा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वर्तमान में आ जाओ, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। देखो, जितना भी हम बोलते हैं ना, भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ के ही बोलते हैं, या जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। देखो महाराज, हमारा जो मनीराम है ना, इसकी खुराक है भूत की स्मृतियां और भविष्य की चिंता। यही हम भटक रहे हैं। इसलिए यहां कहते हैं कि हमें जब इस आत्म तत्व में ही हमारा ध्यान रहेगा तो क्या होगा? जगत को लेकर के परेशानी बंद होगी, अपने अनुभूतियों को लेकर के अच्छा बुरा का लेबलिंग खत्म हो जाएगा, और ये अनुभवकर्ता के प्रति जब हम निरपेक्ष रहेंगे, उदासीन रहेंगे, तो अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखेंगे। देखो, फिर क्या होगा?
जैसे आंखों के सामने जगत आते जाते रहता है, आंखों को कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से मन के सामने अच्छे बुरे अनुभव आते जाते हैं, मन को कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से चेतन सत्ता के सामने जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष और समाधि पुरुष ये भी आते जाते हैं, लेकिन इस चेतन सत्ता को कुछ भी नहीं होता। यह अपनी वास्तविक स्थिति है। देखो महाराज, इसलिए हमको क्या करना है, पहले जो हम भारतीय लोगों के विशेष लक्षण है ना, उससे मुक्त होना है। कौन से विशेष लक्षण है? हम दूसरे के काम में दखल लेने के लिए बड़े एक्सपर्ट हैं। हमको क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है? एक सिद्धांत को पकड़ के रखो, नेवर ट्राई टू सॉल्व समबडी एल्सेस प्रॉब्लम, नेवर डू दैट, देन क्रिएट प्रॉब्लम। मुझे कल किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, हाँ, एक कोई बीमार है, उनका फोन आया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है, वेंटिलेटर पर है और हम लोगों का अब मीटिंग हो रही है कि उस बूढ़ी अम्मा को अब वेंटिलेटर पर रखे या उसके सब नलियां निकाल डाले, क्योंकि वो कोमा में चली गई है, अब कब रहेगी पता नहीं, क्या करे। तो मैंने कहा देखो मैं जरा बिजी हूं, मैं लेक्चर में जा रहा हूं। नहीं जा रहा था मैं, लेकिन झूठ बोलना मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं लेक्चर में जा रहा हूं, आई विल टॉक टू यू लेटर। मेरे साथ जो बैठा हुआ सुनने वाला, स्वामी जी आपने उनको ऐसा क्यों कहा? हमने कहा देखो भाई, अरे स्वामी जी मेरा तो ओपिनियन ये है कि किसी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने का हमको भगवान ने कहाँ अधिकार दिया है। यदि मैं उनका डिसीजन लेने वाला होता तो मैं ना कह देता। हमने कह दो ना, बोले आपका क्या ओपिनियन है? हमने कहा देखो हम दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, वो अपना प्रॉब्लम है ही नहीं, व्हाई थिंक। देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। जगत की कोई भी समस्या, जगत का कोई भी व्यक्ति हमें अपने आप से दूर ले जाता है तो उसका त्याग करो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। अपने जीवन में स्वरूप निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, यही एक अंतिम लक्ष्य है, बाकी सब ठीक है। नहीं तो हम अपने व्यक्तित्व में फंस जाते हैं, अपने अनुभूतियों में फंस जाते हैं या जगत के व्यवहार में फंस जाते हैं। इसलिए यह एक ही आत्म तत्व को जानना अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये बताने के लिए अब कहते हैं तद यद आहुः यद ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तः मनुष्या मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म अवेद्यम अवेद्य तस्मात् तत् सर्वम अभवत इति। यहाँ कहते हैं कि तद इति वक्षमाणम अनंतरम वाक्ये अवेद्य उत्तम वस्तु आहु। अब यहाँ प्रश्न ये उठाते हैं कि यह जो जगत में सुख दुख है, तो उससे हट करके हमें ब्रह्म को जानना है। तो ये ब्रह्म ने अपने आप को कैसे जाना? हमको यदि जानना है तो हम 197 डायल करेंगे और हमको उत्तर मिलेगा। एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज गूगल ब्रह्मन? देखो, when you can Google Brahman, you can get everything about Brahman. तो इस पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए ब्राह्मणा ब्रह्म विविधिशवाम जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृत आयास दुख उदक अपार महोदधिम प्लुत अभूतम गुरुम आसाद्य तत्रीम उतीर्षवो धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षणात् साध्य साधन निरूपण निर्विन्ना तद विलक्षण नित्य निरुद्ध श्रेय प्रतिपिपत्सवः। अब यहाँ ब्रह्म या ब्राह्मण शब्द की परिभाषा देते हैं।
अब ब्राह्मण कौन है? तो कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जानने की इच्छा करी है वो ब्रह्म है, वो ब्राह्मण है। अब कैसे इच्छा करते हैं? जिसने अपने जीवन के अनुभूतियों का योग्य प्रकार से विश्लेषण किया है। कैसा विश्लेषण किया है? यहां आया था द्वितीयात् वै भयम भवति। जहां हमारे जीवन में द्वैत को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है, वहां काम, क्रोध और भय, ये तीन हम पर हमेशा हमला बोलेंगे। हमला बोल, ये तीन है। और जहां द्वैत का हमने निराकरण कर दिया तो वहां काम भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। अब हमारा प्रयत्न क्या है? द्वैत को सत्य स्वीकार करके काम, क्रोध और भय इसकी निवृत्ति होवे, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। फिर क्या करना है? आप इस दुनिया में कब तक के उसी तंबाकू को चूना रगड़ रगड़ करके खाएंगे? देखो, ये तंबाकू खाने वाले होते हैं ना, इनकी मुद्रा जैसे शांभवी मुद्रा होती है ना, शांभवी ने ज्ञान मुद्रा, वैसी इनकी मुद्रा होती है। तंबाकू रखेंगे, माने जैसे भगवान को आह्वान करते हैं ना, जब नैवेद्य दिखाते हैं तो उसमें क्या वो दरिद्री। जो व्यक्ति किसी भी व्यसन में फंसा है, उसका आत्मविश्वास शून्य है। बहुत सिंपल गणित है ये। आप देखेंगे ना, ये जो बड़े बड़े गेम्स के ये होते हैं कोचेस, वो उनके प्लेयर दौड़ रहे हैं और वो कोचों को भी दिखाते हैं टीवी पर। कैसा उससे तो हमारी भैंसें अच्छी है, प्यार से बैठ करके वो च्यूइंग गम थोड़ी खाती है, वो च्यूइंग आनंद, वो गम तो वो खाते हैं। देखो, तो अब इस जगत से जन्म जरा मरण प्रबंधन चक्र भ्रमण कृत आयास, कब तक के इस दुनिया से सुख की प्राप्ति की इच्छा रखेंगे? कभी तक सीखा ही नहीं कुछ। देखो, कल हमने आपको जो बताया था ना कि वो हमको बहुत पसंद आया। When imagination overpowers intelligence is suppressed and man gets married for the first time. Imagination overpowers, intelligence suppresses, man gets married for the first time. Second time he gets married when the hope overpowers the experience. सीखा कुछ नहीं। देखो महाराज, इसलिए अब इस जगत में कब तक के करते रहेंगे? हमको प्रेमपुरी में कल किसी ने पूछा, स्वामी जी आप एक दिन पहले बंद कर रहे हैं तो आखिरी के दिन लोग कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी रखे। हमने कहा मुझे एक भी प्रश्न नहीं पूछना। बोले नहीं, लोग पूछेंगे प्रश्न। हमने कहा देखो, हम किसी के भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देते। ये प्रश्नोत्तरी जो है ना, अपने जिह्वा की खुजली है, बोलने वाले की और सुनने वाले के कान की खुजली है। जब दोनों खुजली ब्रांड इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होती है। देखो, इसलिए जब हमने अपने इस अनुभूतियों का योग्य प्रकार से विश्लेषण किया तो तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तब ऐसे जो ब्राह्मण है वह साधु संतों के पास, गुरु महाराज के पास जाकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए धर्म अधर्म पाप पुण्य इस सब चक्कर से बहुत हो गया। देखो महाराज,
अपने आप को हम जितना धोखा देते हैं आध्यात्म के नाम पर, उतना धोखा आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया है। देखो, इसीलिए साध्य साधना, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, पहला जन्म अगला जन्म, अब इस चक्कर से हटो महाराज। और तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय, उससे विपरीत अन्य प्रकार का जो इस समय दोज हु कैन लिव हैप्पीली दे अलोन विल लिव हैप्पीली। देखो, इसीलिए सबसे बड़ी साधना है आज की तारीख में इस क्षण पर यही, यदि हम प्रसन्न है तो देख लेना आपके जीवन में साधना पूर्ण हो गई है। तो कहते हैं यद ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या को उन्होंने जाना है, किसने जाना है? मनुष्याहा। इस ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकार मनुष्य को है। माने यदि हम मनुष्य जन्म में आने के बाद अपने स्वरूप को पहचानने के लिए प्रयत्नशील नहीं है तो हम अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं। भर्तृहरि जी ने इस पर बड़ा सुंदर विचार लिखा है। वो कहते हैं मनुष्य को पशु मत कहना। थैंक गॉड वो पशु नहीं है, नहीं तो सब घास खा जाते और हम भूखे मरते। देखो, माने उनको पशु कहना भी बेकार है। तो अपने जीवन का मनुष्य होने के नाते एक ही प्रयोजन है कि हम इसी जन्म में अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करें। बाकी का क्या होगा, आपके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हमारे दिमाग में कल्पना होती है कि मैं जब जाऊंगा तो क्या होगा। कुछ नहीं, आज तक क्या हुआ कि आगे कुछ होने वाला है। अच्छा महाराज, तो मनुष्य ग्रहणम विशेषतः अधिकार ज्ञापनार्थम, तो मनुष्य शब्द का तात्पर्य इस मंत्र में है कि ये हमें निश्रेयस के साधन में मनुष्य का विशेष अधिकार है। निश्रेय साधना अधिकृता इति अभिप्राय। अच्छा, यहां दूसरी महत्व की बात, हम जो कर्म को इतना महत्व देते हैं कि कर्म के द्वारा अच्छे बुरे हमको कर्म फल मिलेंगे, ये कहां से जाना आपने? वेदों से। बहुत बढ़िया। उसी वेदों में यही तो लिखा है ना कि अपने स्वरूप को पहचानो, यही जीवन की अंतिम स्थिति है। तो यदि आप कर्म के सिद्धांत को इतना अपने हृदय में उतारते हो तो यही बात उन्हीं वेदों ने कही है कि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के भटकते रहेंगे। इसीलिए हमें ब्रह्म क्या है इसके बारे में जिज्ञासा रखनी चाहिए। अब यहां एक प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य एक को जानने से सबका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो कैसे जाना ब्रह्म ने? तो ब्रह्म च सर्वम इति श्रूयते, ऐसा कहा है शास्त्रों में। एक परमात्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है। तद्यद अविज्ञाय किंचित सर्वम अभवत तथा अन्येषाम अपि अस्तु किम ब्रह्म विद्या। यदि सब कुछ ब्रह्म ही है तो हम जाने या न जाने, हम तो ब्रह्म है ही। तो ब्रह्म विद्या की क्या आवश्यकता है? काहे को खामोखा गुरु महाराज के पास जावे और गोबर की ट्रीटमेंट करे। हमारे कैवल्य धाम में लोग आते हैं तो उनको हम मड़ बात देते हैं। एक बार एक ने बोले, स्वामी जी ये मड़ बात देने का तात्पर्य क्या है? बोले, हमने उनको कहा कि देखो ये आप जिन जिन योनियों में से गए थे ना उसकी आपको याद दिलाते हैं। एक योनि में आप भैंस थे और उस समय जाकर के उस गंदे पानी में बैठने का जो आनंद था ना, उस आनंद को यहां दोहरा। वो आनंद था क्या? लेकिन ये कब निकालेंगे? जब तक कि आपके वो संस्कार नष्ट नहीं होंगे। देखो महाराज, तो यह ब्रह्म तो हम है ही, काहे को साधना करनी है? यदि ये कहे कि ब्रह्म जानने के बाद ही प्राप्त होता है तो फिर वो साधन साध्य हो गया। जो वस्तु साधना से प्राप्त होती है वह अपने आप नष्ट भी हो जाती है।
और यदि ये कहो कि बिना साधना के प्राप्त होता है तो उसके खोने का डर ही नहीं है, तो फिर ब्रह्म खोया ही नहीं तो पाएंगे कैसा? देखो कैसे उल्टे सीधे प्रश्न है। तो इसमें बताते हैं कि देखो इसका कारण ये है कि यह परब्रह्म परमात्मा है ही अपना स्वरूप, फिर भी अविद्या के कारण हमने अपने आप को भुला दिया है। अविद्या का कोई कारण नहीं है, अविद्या के कारण ही सब कुछ हो गया है। एक स्कूल में एक स्टूडेंट ने गलत स्पेलिंग लिखा, स्पेलिंग लिखा, तो टीचर गुस्सा कर गए। टीचरों को गुस्से की सिवा दूसरा कुछ नहीं आता। मुझे पहले ऐसी भ्रांति थी कि जब मैं एक स्कूल का इंचार्ज था कि ये लेडीज टीचर जो होगी वो बच्चों को बड़ा प्यार से, क्योंकि उनमें मातृत्व होता है, बड़ा प्यार से पढ़ाएगी। और जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे समझ में आया कि स्त्री में केवल मातृत्व ही नहीं होता, महाकाली, भद्रकाली, कपाली, अरे राम राम राम, सभी चीजें भड़क कर आती है। तो यह हम जब गुरु महाराज के पास जाकर के हम उसको समझना चाहते हैं तो यह ब्रह्म किस प्रकार का है, इसको पहचानने के लिए यह अज्ञान का नाश करना है। तो वो टीचर ने डांट करके उस बच्चे को पूछा, जब उसने गलत स्पेलिंग लिखा, तुमको किसने सिखाया गलत स्पेलिंग? बच्चा देखता है, मैडम गलत स्पेलिंग सिखाते नहीं, हो जाता है। देखो इसका कोई कारण नहीं है। इसीलिए यदि किमपि विज्ञाय एव तद ब्रह्म सर्वम अभवत पृच्छामः किमु तद ब्रह्म आवेत। यदि हम पूछे कि ब्रह्म को जानकर ही हम पूछ रहे हैं तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ने क्या जाना, कैसा जाना, इसके ऊपर में उत्तर देते हैं 10वें मंत्र में। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तद आत्मानम अवेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत् सर्वम अभवत् तद्यो जो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत् ऋषीणां तथा मनुष्याणां तद्धि एतत् पश्यन् ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनुः अभवं सूर्यश्च इति तद इदम अपि एतर्हि य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्च ना भूत्या ईशते आत्मा हि एषागं सहा भवति अथ यो अन्यां देवां उपास्ते अन्यो असौ अन्यः अहम अस्मीति न वेद स यथा पशुः एव स देवानां यथा हवै बहवः पशवः मनुष्यं भुञ्जेयुः एवं एकैक पुरुषः देवान् भुनक्ति एकस्मिन् एव पशवादि पशु आदौ दीयमाने अप्रियम भवति किमु बहुषु तस्मात् एषां तन्न प्रियम यदि तद मनुष्या विद्युः। ये 10वां मंत्र है। इसमें कहते हैं कि ब्रह्मवा इदम एव अग्र आसीत्। प्रारंभ होता है विचार का 2 प्रकार से। यदि हमारे विचारों का प्रारंभ परिच्छिन्नता से होगा तो परिच्छिन्नता के दृष्टि से परिपूर्ण को ग्रहण करना असंभव है। इसको ठीक से समझ लेना। यदि हम दिशा में फंसे हुए हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, और इस दिशा का त्याग न करके यदि संपूर्ण आकाश को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो हमको ये कभी संभव नहीं होगा। देखो, जैसे एक लहर समुद्र को क्या है ये समझने के लिए अपने आप को समुद्र से अलग रख करके जानने का प्रयत्न करेगी, तो उस लहर के लिए समुद्र क्या है ये समझना असंभव है। देखो संतो, तो विचार हम कैसे प्रारंभ करते हैं? हमारा विचार है पापो हम पाप कर्मा, स्वामी जी हम बड़े परेशान हो गए, अब बताओ हमको इस लाइन में आना है, आपके लाइन में क्या करना पड़ेगा? लाइन मारना छोड़ो, क्या करना पड़ेगा? कल एक सज्जन मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, स्वामी जी मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्या करूं?
हमने कहा मुझे क्या मालूम क्या कुछ, नहीं आप मुझे बताओ। हमने कहा चुप रहो, इससे क्या होगा? हमने कहा मुझे प्रश्न नहीं पूछोगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। देखो, इसीलिए हम विचार कहां से शुरू करते हैं? परिच्छिन्नता से या परिपूर्णता से? ध्यान से सुनना, परिच्छिन्नता में जब रहेंगे तो द्वैत की सापेक्षता, द फील्ड ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस विल बी टेकन एज रियल। यदि द्वैत की सापेक्षता को सत्य के रूप में ग्रहण किया तो जो निरपेक्ष पूर्णता है उसका ग्रहण हो ही नहीं सकता। और सिद्धांत बड़ा सरल है, सापेक्षता के जगत में किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं। देखो, और जो संपूर्ण है उसमें किसी समस्या का होना संभव नहीं है। दक्षिण दिशा अपवित्र, पूर्व दिशा अपवित्र, आकाश के लिए पवित्र अपवित्र दोनों इकट्ठे हो गए। देखो महाराज, इसीलिए जब हम विचार प्रारंभ करते हैं तो ये ध्यान में रखना है हमारा विचार कहां से शुरू हो रहा है। यदि हमारा विचार बच्चों को लेकर के शुरू होता है तो हमारे जैसे महामूर्ख कोई नहीं। देखो, आज तक किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया है, क्योंकि सभी बच्चे माँ बाप का बदला निकालने के लिए उनके बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। इसीलिए हमारा विचार प्रारंभ होना है अपने स्वरूप से। कैसे? इस जगत का अस्तित्व तब है जब मैं है। यदि मैं ही नहीं तो मेरी बीवी, मेरा धर्म, मेरी धन दौलत, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, इन सब का अपने आप निराकरण हो गया। देखो, क्योंकि ये मैं के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अपने देश में है ना, गेट मैरिड टू अ बॉय एंड गेट इन लॉज फ्री। उसके लिए कुछ अलग से थोड़ी करना पड़ता है। और यदि जो फ्री वस्तु आती है वो बड़ी कष्टदायक होती है, तो हम अपने सास ससुर से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? पति को छोड़ दो। पति से डाइवोर्स किया तो इन-लॉज को छोड़ने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? देखो महाराज, इसीलिए जब तक के देहात्म भाव है तभी तक ये संसार है। तो यह जो देहात्म भाव जिसको है, मैं को है। अब ये मैं कौन है? यहां कहते हैं ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत। जब तक ये मैं नहीं है तब तक ये संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए यह जो मैं, सुखी दुखी, ये इसका अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? दैट ब्रह्म एवं इदम अग्र आसीत। यह जो मैं है यह एक है, अनेक नहीं है। इसीलिए इस मैं का, आय का प्लूरल नाउन नहीं होता। देखो, व्याकरण में भी आता है, संस्कृत व्याकरण आप पढ़ो तो उसमें पूर्ण वेदांत की प्रक्रिया घटित हो जाती है। तो ब्रह्म वा इदम एव अग्र आसीत तद आत्मानम एवावेद अहम ब्रह्मासीत। तो उस ब्रह्म ने जहां उपाधियों का त्याग कर दिया, तो जो निरुपाधिक अस्तित्व है वह परब्रह्म परमात्मा है। अब देखो, जहां हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वहां वी आर समबडी। इस पर भी हमने आपको कई बार बताया है। ट्राई मारो, मेडिटेशन में साइलेंटली सफर होने के स्थान पर खेलो मेडिटेशन, मेडिटेशन खेलो इंडिया, खेलो क्या मेडिटेशन। तो शांत बैठ करके बाप बन जाओ, बच्चे परेशान करेंगे। फिर वो एक्सपेरिमेंट और हो गया। फिर पति बन जाओ थोड़े समय के लिए, काफी है। फिर पत्नी परेशान करेगी, इसको बंद करो। फिर ऑफिसर बन जाओ, सब सबॉर्डिनेट सर खाएंगे। गुरु बन जाओ, सत्यानाश हो गया।
और ऐसे भिन्न भिन्न बनावटी चेहरे पहनने के पश्चात फिर आखिरी एक्सपेरिमेंट, नाउ आई एम मिस्टर नोबडी। और जब हम नोबडी रहते हैं तो अंतःकरण में एक अभिवृत्ति निर्माण नहीं होती। देखो, दे से इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज हैप्पी, बाय मिस्टेक दे आर राइट। नोबडी अलोन कैन बी हैप्पी, समबडी इज नेवर हैप्पी। देखो संतो, इसीलिए हमें अपने इस मैं को पहचानना है कि यह जो मैं है देहात्म भाव के बाद होने वाला पति, पुरुष, पत्नी, भाई, बहन, ये मैं नहीं है, यह औपाधिक है। इसी प्रकार से स्वप्न के क्षेत्र में स्वप्न पुरुष ये भी मैं नहीं है। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन सब का आधार होते हुए, सबको प्रकाशित करते हुए किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वही अपने मैं का असली अर्थ है। तो इस ब्रह्म ने अपने आप को पहचान लिया, अहम ब्रह्मास्मीति। ये है अहम ब्रह्मास्मि व महावाक्य। देखो, माने क्या हुआ? पहले हमें मेरा मेरा मेरी मेरी इससे हट जाना है। ये मेरा मेरी से हटने के बाद व्यक्ति आ जाता है मैं के पास। अब इस मैं के पास आने के बाद जब तक कि ये मेरा मेरी का आवेग बना हुआ है, तब तक के सुखी दुखी बना रहेगा। उसके पश्चात जब ये मेरा मेरी का आवेग शांत हो गया, तब प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं? देखो, मैं हूं ना ब्रह्मन, भूल गए क्या? तो जहां हमने इस मैं का अनुसंधान शुरू किया तो पता लगता है कि एक ही मैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। छोटे से शिशु देह को प्रकाशित किया, आधार किया तो शिशु हो गए। उसके बाद कुमार देह को आधार दे दिया तो कुमार हो गए। उसके बाद वर देह को आधार दिया तो वर हो गए। वर माने जो वध करने के लिए तैयार है उसको वध कहते हैं। वर और वधु होती है ना, माने जो वधु से अपना वध करने के लिए तैयार है उसको वर कहते हैं। देखो, तो ये सब बातें आती गई जाती गई, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो शिशु को आधार दे रहा था, लेकिन उसने कहीं भी शिशु नहीं करी। इसको शिशु कहने का तात्पर्य यही है कि जो कहीं भी शी और शु कर दे उसको शिशु कहते हैं। धीरे धीरे अपने आप को इन संपूर्ण उपाधियों से मुक्त करके निरुपाधिक जो सत्ता है वह अखंड है, अकाट्य है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। इस सत्ता को पहचानना मात्र होता है, इसको करना थोड़ी है कुछ। हमारे वेदांत में एक कहानी आती है, दशमो नष्टः। 10 मूर्ख थे, मूर्ख शिरोमणि, महामूर्ख शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि इत्यादि। और ये 10 के 10 नदी पार करके जाने वाले थे और नदी में उतरे और चल के जा रहे हैं। और उधर जाने के पश्चात फिर उन्होंने सोचा भाई सब लोग आ गए कि नहीं, अरे भाई गिन लो ना। तो ठीक है, खड़े रहो। सब खड़े हो गए और एक आदमी बाहर आकर के गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 9। देखो मैं कह रहा था ना, एक मर गया, 9 है। दूसरा बोला बेवकूफ, तुमको ठीक गणित नहीं आता, मेरा डॉक्टरेट है गणित में, मैं करता हूं। जितने पढ़े लिखे होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। तो उसके बाद वो आया, ये वहां चला गया, इसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे तुम ठीक ही कह रहे थे, अब कोई मरा तो महात्म तो बनाना ही है ना।
पंजाबियों में महात्मा बनाने के लिए मरना नहीं पड़ता, किसी महात्मा को बुलाते हैं। ये कौन है? महात्मा। तो वहां सब रोने लग गए। तो उधर से एक समझदार संत जा रहे थे, बोले भाई क्यों रो रहे हो? बोले देखो जी, ऐसा होता तो कोई भी रोता, क्या हो गया? हम उधर से निकले तो 10 आ गए, लेकिन यहां पहुंचे तो 9 हो गए, एक मर गया। तो एक क्षण में उस विद्वान ने जान लिया ये 10 के 10 बेवकूफ है। बोले ठीक है, ऐसा करता हम फिर से गिनती करते हैं। और फिर उसने हाथ में डंडा लिया और एक के सर पर मारना शुरू कर दिया और अपना गिनना शुरू करो, मैं नहीं गिनूंगा, आप ही गिनो, ठीक है? टन 1 2 3 4। और जब 10वें पर आए तो जोर से मारा। टन कितना? 10। कहां मारा? इट वॉज एन एरर ऑफ जजमेंट। इसी प्रकार से हमने अपने आप को इन पंचकोशों के बीच में फंसा करके अपने स्वरूप को भूल गए महाराज। यही सबसे बड़ा महापाप है। वाल्मीकि रामायण कहती है अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। देखो, हम असल में है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, लेकिन अपने आप को दूसरा अन्य समझ लेते हैं। यह जो गलत समझ है अपने बारे में, इसी को कहते हैं ओरिजिनल सिन। तो जो वस्तु गलत फहमी के कारण निर्माण होती है, उसका नाश समझदारी के साथ ही हो सकता है। इसीलिए इस ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तदात्मानम अवेत अहम ब्रह्मास्मीति। तो पूरी साधना क्या हो गई? अब कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। आहा, वो केवल टाइम पास करने के लिए। ध्यान अपना रखना है अपने स्वरूप में। फिर योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना, अन्यथा पूरा जीवन इसी में लगा रहेगा महाराज। और जिसको अपने स्वरूप को पहचानना यह साधना है, ये बात अपने दिमाग में घुस गई है, उसके जीवन की जो दिशा है अपने आप अंतर्मुखी हो जाती है। समझदारी से अंतर्मुखित्व को वैराग्य कहते हैं और नासमझी से अंतर्मुखित्व को डिप्रेशन कहते हैं। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, अब दिल ही टूट गया। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी भगवान मुझे क्यों नहीं बुलाता? हमने कहा ही वांट समबडी टू एंटरटेन नॉट टू परसिक्यूट हिम। नारायण। अच्छा, तस्माद अहम ब्रह्मास्मि इति वेद। उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। तस्माद तत्सर्वम अभवत्। अब ध्यान से देखो, एक बार ऐसी कल्पना करो कि आपके जो देह के भिन्न भिन्न अंग है, इनमें झगड़ा हो रहा है। कल्पना करो, ये प्रसंग उपनिषदों में आता है। एक बार इंद्रियों में झगड़ा शुरू हो गया। आंखें कहने लगी मैं ही सब कुछ हूं। तो मुख ने कहा ठीक है तुम ही सब कुछ हो, हम खाना बंद करते हैं। जब खाना बंद कर दिया तभी मुश्किल हो गया, नहीं 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 तुम सब कुछ हो। फिर मुख कहता है देखो मैं ही सब कुछ हूं। तो प्राण कहता है अच्छा तुम सब कुछ है, ठीक है हम अपने वेंटिलेशन बंद कर देते हैं। जहां उनका ब्रीदिंग बंद हो गया, नहीं 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 तुम ही सब कुछ हो। देखो, ऐसा करते करते धीरे धीरे हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। तब पता चलता है कि एक ही मन आंखों के माध्यम से दृष्टि, कानों के माध्यम से श्रवण शक्ति इत्यादि प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उपाधि के गुणधर्मों से लक्षित होती है। देखो, मन को दृष्टि क्यों कहते हैं? क्योंकि उपाधि का वह गुणधर्म है। हमें पुरुष स्त्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उपाधि का धर्म है, अपना नहीं धर्म है। इसीलिए जब हम देह की उपाधि का त्याग कर देते हैं सुषुप्ति अवस्था में, उस समय हम स्त्री होते हैं कि पुरुष होते हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन होते जरूर है।
इसीलिए जब हम इस तत्व को अपने स्वरूप में पहचान लेते हैं, तस्मात् सर्वम अभवत्, फिर उसके अनुभूति में यही है, सब कुछ मैं मात्र हूं। अभवत माने बना नहीं है। He discovered that he is the reality behind the appearance of the multiplicity. So, यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तत् अभवत्, अथ ऋषीणां तथा मनुष्याणां सभी एतत् अपश्यन्। उसी प्रकार से जितने देवता है, कौन से देवता है, आधि दैविक दृष्टि से ले लो तो इंद्र है, वरुण है इत्यादि, और आध्यात्मिक दृष्टि से ले लो तो अपने जितने ज्ञानेंद्रिय है, तो वो भी यही समझ पाए कि एक ही परमात्मा तत्व इसी देह से भिन्न रूप से औपाधिक कारण अनेक भासता है, लेकिन है एक ही। यही बात वामदेव ऋषि ने अब जब गर्भ में था उसी समय समझ ली कि मैं ही मनु हूं, मैं ही सूर्य हूं। देखो, उसके पश्चात तभी तरी एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते। तो जो अपने आप को इस अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति में प्रतिष्ठा कर लेता है, उस पर देवताओं का राज्य नहीं चलता। देखो, जो कर्मकांड इत्यादि करते हैं ना, वो बड़ा डर डर के रहते हैं, बहुत डर होता है उनके मन में। आज विश्वदेव की पूजा नहीं की, आज वो बलि नहीं चढ़ाया, आज ये नहीं किया, गलत हो गया, भगवान गुस्सा करेंगे, शाप दे देंगे। देखो, डर डर के जीना आध्यात्मिक जीवन नहीं है। कारण क्या है? अभी भी इन्होंने उस एक परमात्मा तत्व को पहचाना नहीं है। और क्यों ये देवा इसका क्यों बिगाड़ नहीं सकते? न अभूत्या ईशते आत्मा ही ईशाम भवति, क्योंकि इन सभी देवताओं का जो अधिष्ठान है वही तो ये है। देखो, जैसे आंखें मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कान मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आंखें यदि अंधी हो जाए तो मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमने अपने मन में किसी भगवान का नाम नूम नहीं लिया और अपना जप पूरा नहीं किया तो परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यदि हमने इसीलिए जप कर रहे हैं कि मेरे लड़के की 7वीं शादी हो ही जाए, तब आप पर सब नियम लागू होंगे। इसीलिए महाराज आत्मा ही येषाम स भवति। अथ, अब यहां से दूसरा प्रसंग उठाते हैं। यहां अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्य अहम अस्मि इति न स वेद। और जो अपनी उपासना में अन्यता या द्वैत की दुर्गंध छोड़े रखते हैं, वह सभी देवताओं का पशु जैसा हो जाता है। देखो, स देवानाम पशु यथा हवै बहवा पशा मनुष्यम भुंजेयु एकैकम एकहा पुरुषः देवान भुनक्ति। अब यहां जरा सूक्ष्म विचार है। देखो, हम लोग दोनों दृष्टि से विचार करेंगे, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि दैविक विचार कैसा है? भगवान श्री कृष्ण की लीला को याद रखो। पहले गोवर्धन के उद्धारण के पहले इंद्र की बड़ी पूजा करते थे वृंदावन में, ब्रज भूमि में। नहीं तो इंद्र को गुस्सा आएगा और फिर वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो इंद्र की पूजा करनी है। और हमारे कन्हैयालाल तो आत्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, तो उन्होंने कहा उसकी काहे को पूजा करते हो, मेरी पूजा करो। अब भगवान कृष्ण को स्वयं के ब्रह्म होने में कोई संदेह नहीं था, लेकिन ये इंद्र को कहां पता था, ब्रह्मा जी को कहां पता था? इसीलिए इंद्र ने गुस्सा खाया। अच्छी बात है, दिखाते हैं। ये ऐसा ही है कि आंखों ने गुस्सा करके मन को दबाने के लिए बंद कर लिया, तो आप मन का क्या हुआ? मत देखो। देखो, तो इंद्र ने गुस्सा करके चारों तरफ वर्षा कर दी, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा कन्हैयालाल पर। इसीलिए जब तक हम ध्यान से सुनना, अब आध्यात्मिक विचार करें,
जब तक हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, हम उसके पशु जैसे हैं। पशु का पालन किस लिए करते हैं? ताकि वो हमारी सेवा करे। गाय किस लिए रखते हैं? दूध मिले ताकि हम उसका भोग करें। इसी प्रकार से ये जितने भी देवता है ना, ये देवता मनुष्य को अपना पालन पोषण करने के लिए रखते हैं। और जैसे यहां स्पष्ट लिखा है, जैसे किसी की एक दो गाय चोरी हो गई, कोई शेर खा गया, तो कितना दुख होता है उसको, क्योंकि अब मेरी सेवा करने वाला एक कम हो गया। देखो, ये समझ में नहीं आएगा, दूसरा उदाहरण देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। आपकी काम वाली चली गई, स्वामी जी कल्पना भी मत करना, इसे कल्पना भी मत करना, कुछ भी करो, ये मत करना। तो यदि काम वाली चली जाती है तो हो गया। मुझे किसने बताया था, बोले स्वामी जी हम आपको बताए, यदि ये समझो कभी लेट हो जाती है ऑफिस से आने के लिए तो मैं परेशान नहीं होती, लेकिन काम वाली 15 मिनट लेट हो गई तो मेरा बीपी बढ़ता है। तो इसमें काम वाली हो गई मालिक और ये मालकिन बन गई उसका पशु। देखो, इस प्रकार से ये जो देवता है, यह प्रत्येक देवता प्रत्येक मनुष्य को अपना पालन पोषण करने वाले समझ करके बस उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। कैसे आगे नहीं बढ़ने देते? काम वाले कहे कि मुझे वहां जाना है, ऐसा करते तुम्हारे तनख्वाह बढ़ा देते, 50 रुपये और दे दे, माने आगे मत जाना। इसी प्रकार से ये जितने देवता है ना, हमें ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध निर्माण करना शुरू करते हैं। जब जब हमारे आध्यात्मिक साधना में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध आते हैं, आधिदैविक आध्यात्मिक, ये प्रतिबंध हमें अपने स्वरूप में निष्ठा पाने से रोकने के लिए है। क्योंकि हम यदि उस परब्रह्म में निष्ठा पा लेंगे तो इन देवता की पूजा कौन करेगा? इसीलिए ये जितने भी देवता है वो अपनी पूजा करवा करके हमको झूठ मूठ बताते हैं, क्या कि देखो तुम्हारा सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिक्र मत करो, फिर ये दान मुझे कर देना, इससे क्या होगा, तुम्हारी आर्थिक समस्या का समाधान होगा। जो व्यक्ति अन्न से अन्य से दान लेकर के अपनी आर्थिक समस्या सुधार रहा है, उसके आशीर्वाद से दूसरे की समस्या काहे की सुधरेगी? लेकिन हम बेवकूफ कम है क्या? देखो, इस जगत में स्पष्ट रूप से जीवन चले, जब तक हमको कुछ चाहिए तब तक के हम गुलाम रहेंगे। यह जो चाह है, असल में यह आह है। एक कहानी आती है, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने चाह को निर्माण किया, रादर आह को निर्माण किया, चाह को नहीं, आह, आह माने कर्स। तो कर्स को जगह मिली नहीं, केवल कंप्यूटर में ही मिली। कर्सर तो होता है ना कंप्यूटर में, तो कहीं जगह नहीं मिली। तो वो बेचारी आह भगवान के पास लौट आई, हे भगवान मुझे कोई भी स्वीकार नहीं करता, क्या करूं? भगवान ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुमको कोई नहीं स्वीकार करेगा, तो फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आप ही ने तो मुझे पैदा किया है। ऐसे करो, ऊपर एक चद्दर ओढ़ के चले जाओ, तो क्या होगा? बोले देखो क्या होगा। तो आह ने चद्दर ओढ़ी तो बन गई चाह। देखो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। चाह यदि ना मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखो, तो जहां हमारे हृदय में, अंतःकरण में किसी भी वस्तु की चाह माने इच्छा निर्माण होवे, वही आह है, वही कर्ष है। देखो महाराज, इसीलिए हमारे अंतःकरण में ये भिन्न भिन्न देवता प्रलोभन शुरू कर देते हैं
और उन प्रलोभनों के कारण फिर हम अपने स्वरूप पे निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। अपने कठोपनिषद में चले जाओ, वहां नचिकेत को यमराज ने कितने प्रलोभन दिए थे, किस लिए दिए थे? ताकि यह ब्रह्मनिष्ठ ना होवे। क्योंकि मेरा शिष्य, मैं तो इस यम के पद पर आकर के हिसाब कर रहा हूं किसको मारना किसको छोड़ना है, और ये मेरा आगे जा रहा, कैसा आगे जाता है, इसको जरा कुछ खिला दे पिला दे। देखो महाराज, हमारे जीवन में यदि इच्छाओं की पूर्ति लगातार हो रही है ना, तो समझ लेना हम पर भगवान की अवकृपा है, कृपा नहीं है। साधक के लिए भगवान का अनुग्रह होता है, हृदय में वैराग्य का निर्माण हो तब। जब तक के हृदय में दुनिया को लेकर के इन इच्छाओं का तूफान उठा रहता है, तब तक के हम प्रभु के प्राप्ति के लायक नहीं है। और ये कौन करता है निर्माण? ये देवता। देवता माने क्या? आंखें रूप रंग के पीछे पागल है, कान अपनी स्तुति सुनने के लिए पागल है, जिह्वा दुनिया भर का खाने के लिए पागल है। ये देवताओं के जो गुलाम है, ये कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन इन देवताओं को, इंद्रियों को हमें हमेशा दबा के रखना चाहिए। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि क्या ये इन देवता की उपेक्षा करे? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, तस्मात् मुमुक्षुः देवाराधना परः श्रद्धा भक्ति परः प्रणेयः अप्रमादी स्यात्। इसका तात्पर्य ये नहीं कि देवताओं की तिरस्कार करके उनके प्रति उपेक्षा रह करके जीवन चलेगा, नहीं। ध्यान से सुनना, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने जीवन में कर्म उपासना इसीलिए होवे कि जिसके द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बने। इसका अर्थ ये मत निकालना कि जीवन में उपासना नहीं होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए, लेकिन उपासना किस लिए? ये जगत के ईंट पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए नहीं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्माणि चित्तशुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमः। वेदांत शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि अंतःकरण के शुद्धि के लिए ही कर्म है, जगत के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अंतःकरण से यह जो काम का रोग है वो मिट जावे। और उपासना किस लिए है? साइनिंग एन एमओयू। वो उपासना नहीं है, वो उपासना का कार्टून है। उपासना इसलिए की जाए ताकि हमारा मन एकाग्र हो जाए। देखो, जो अंतःकरण शुद्ध माने कामना से मुक्त हो गया और एकाग्र हो गया है। कामना से मुक्ति तो रोज होती है, कब? जब हम सो जाते हैं तब कौन सी कामना रहती है? तो क्या हमेशा सोते रहे? बोले नहीं जगो। अरे ये तो भयानक बात हो गई, जगो भी और कुछ मांगो भी मत, नहीं। तो जब हमारा अंतःकरण कामना से मुक्त हो गया और एकाग्र हो गया, देखो ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। और जब अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है तो जगत के कोई भी विषय हम पर ना तो प्रभाव डाल सकते हैं, ना तो हम उसके द्वारा आकर्षित होते हैं। फिर जगत में हमारी रिएक्शन होना बंद हो जाती है। देखो, जब तक हम जगत में रिएक्ट करेंगे ना, तब तक हमने जगत को सत्य माना है। आपने देखा होगा, रिएक्शन का उदाहरण दूं आपको। कई बार जैसे हमारी कार समझो जा रही है कोई बैरियर के नीचे से, बैरियर ऐसा है कि जिसके नीचे से कार जा सकती है, तो जब कार उसके नीचे से जाती है तब हम भी ऐसा कर लेते हैं।
देखो कैसा तादाद में हो गया। अब वो जब कार के ढक्कन को नहीं लग रहा तो अपने ढक्कन को कहां लगेगा, लेकिन तादाद में हो जाता है। देखो, इसीलिए हमें अपने अंतःकरण को पवित्र शुद्ध करने के बाद वहां जिज्ञासा प्रकट होगी, और इसीलिए श्रद्धा युक्त उपासना के द्वारा अंतःकरण को एकाग्र कर ले, और उसके पश्चात अप्रमादी स्यात्। अप्रमादी स्यात् माने अब हमको बहुत ही सावधान रहना है। सावधानी से जीना, इसी को साधना कहते हैं। देखो, कहां हमारा पैर फिसल जाएगा कोई भरोसा नहीं। पैर का फिसलना माने क्या? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। नहीं, महात्मा जी तो बोल ही रहे ना, अब हम वहां की वो बातें बनाएंगे। कितनी हो गई? 108। बंद करो, मुझे मदद करो। और वो उधर कह रहा कि राम गए वनवास में, क्या फर्क पड़ता है, कई बार गए। देखो, इस प्रकार से जब हम चित्त एकाग्र हो गया, शुद्ध हो गया, और जिस अंतःकरण में यह प्रमाद का राहित्य होने से विद्या प्राप्ति प्रति विद्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।